अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक ग्रेजुएट। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने लगा हूं वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी उसको कहते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर जो है इस वीडियो में आपको वो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बतानी है जो कि कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके इस्तेमाल करने से जो है ये कब्ज़ का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। आजकल के दौर के अंदर ये कब्ज़ बहुत आम ही है। तकरीबन ये मैक्सिमम जितने भी लोग हैं उनमें जो है बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको कब्ज़ ना हो। इसकी वजह क्या है कि जिन्हें एक तो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल है। दूसरा जो है एक्सरसाइज वो ना होने के बराबर है, पानी कम पीना है, और उसके साथ ही जो है सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने छोड़ दिया है। तो ख़ास तौर पे जो फाइबरस फूड है वो भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। और भी काफ़ी सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अब मैंने जो है यहाँ पे आपको ऐसी मेडिसिन बतानी है जो कि कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट वन जो मेडिसिन आ जाती है वो एस्कुलस हिप है। अब जिस तरह मैंने लास्ट उसमें वीडियो के अंदर भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ कि ये जितनी भी मेडिसन है ये हमने सिम्टम्स की बेस पे देनी है। जो उस पेशेंट के अंदर जो उसके सिम्टम्स मिल रहे हों उन सिम्टम्स के साथ ही हमने वो मेडिसिन देनी है। ये नहीं कि ऐसा भी उठा के दे दीजिए। बेहतर तो ये है कि इस्तेमाल करने से पहले किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि जो आपकी मेडिसिन बन रही है वही आप इस्तेमाल करें, ऐसे सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है फर्स्ट वन जो मेडिसिन है एस्कुलस हिप आ जाती है। सेकंड जो है वो एलोमिना है। अमोनियम में और मेडिसिन है वो आती है। एनाकार्डियम है। ब्रायोनिया है। कलकेरिया कार्ब है हमारी एक मेडिसन। कैप्सिकम है। कार्बोवेज आ जाती है इसमें। कास्टिकम है। चैलिडोनियम है। चाइना है मेडिसन। कोनियम है। लेकिन ये जितनी भी मेडिसन है जिस तरह अभी बताया है कि ये सिम्टम्स सिमिलैरिटी की बेस पे देनी है कि बेसिकली किस वजह से वो कॉन्स्टिपेशन है। कुछ ऐसी मेडिसिन यहाँ पे हैं जो काजेशन की बेस पे हैं, कुछ जो है वो पाखाने की जो नेचर होती है उसकी बेस पे हैं, और कुछ मेडिसिन जो है वो हमारी जो बॉल्स मूवमेंट्स होती हैं, आंतों के अंदर मूवमेंट होती है, अगर वो नहीं हो रही तो उसके अंदर भी कुछ मेडिसिन उसमें भी दी जा सकती हैं। उसके साथ ही ग्रेफाइट्स आ जाती है मेडिसिन, ये है हेपरसल्फ है, हेड्रास्टिस है, आयोडियम है, आयरिस वर्सिकुलरिस है, काली कार्ब आ जाती है इसमें, काली बाइक्रोम है, लेक्सिस आ जाती है मेडिसिन, लाइकोपोडियम है, मैग्नीशियम योर है इसमें, नेट्रम कार्ब आ जाती है, नक्सवोमिका है इसमें, ओपियम है, फाइटोलाका है, और उसके बाद प्लाटिनम है। प्लाटिना मेडिसिन जो है और उसके साथ ही प्लम्बम मेडिसन वो भी इसमें कॉन्स्टिपेशन के डिफरेंट जो केसेस हैं उसके अंदर यूज़ की जाती है। पाल्स्टीला है, रटानिया है, रूटा है, सबाडीला है मेडिसन, सारसाप्रिला है इसमें, सिलीशिया है, सल्फ़र है, और भी काफ़ी सारी मेडिसन है इनके अलावा जो कि इस्तेमाल होती है। अब इससे पहले जो है कि ये नहीं करना कि आपने ये जितनी भी बताई हैं उसमें जो है उठा के ख़ुद से जो है ना 4-5 जो हैं वो उठा के खा लें और बाद में पता चले कि जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह अभी बताया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसल्ट करना है। और अगर तो आप होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो फिर जो है होम्योपैथी की जो हमारा मटीरिया मेडिका है वहाँ से जाके इन मेडिसन को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी अलामत आ सकती हैं, और इसके अलावा आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस हवाले से।